नमस्कार, गुड आफ्टरनून प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो नीति शतकम हम पढ़ रहे हैं प्यारे साथी। तो नीति शतकम की आज आखिरी क्लास रहने वाली है, क्योंकि हमें सिर्फ अंतिम के जो 6 श्लोक रह गए हैं उनको कंप्लीट करना है और इसके साथ ही नीति शतकम हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। वैसे तो हमारा 1 बजे व्याकरण होता है, लेकिन व्याकरण का एक टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए कल भी और आज भी हमने व्याकरण के टाइमिंग पर भी साहित्य यानी नीति शतकम पढ़ रहे हैं। लेकिन मंडे से आप लोगों का सुबह का टाइम 10 से 12 का साहित्य के लिए फिक्स है और आपके दोपहर 1 बजे हमारा व्याकरण यानी हल संधि की शुरुआत हम लोग 15 सितंबर से करेंगे। ठीक है, तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। क्लास में है ममता, चंद्रभान और है अर्चना, परम प्रकाश, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो अंतिम 6 श्लोक रह गए हैं। 115 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सीधे 116वें श्लोक पर पहुंचेंगे। ये 116वें श्लोक से हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए, अब तक सभी साथी क्लास में आ चुके होंगे। रानी, शालू वर्मा, रीना, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो शुरू करते हैं। ये हमारा 116वां श्लोक है। कुल 121 श्लोक हम पढ़ रहे हैं। अगर नीति शतक में श्लोक संख्या बोलता है तो आप 111 ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके 121 इसीलिए है क्योंकि अलग अलग लोगों ने जब पुस्तक संपादित करी है तो कुछ श्लोक कहीं पर दिए हुए, कहीं पर नहीं दिए हुए हैं। तो इस पुस्तक में उन सभी को शामिल कर लिया गया है जो आपके, इसलिए इन संख्या को 121 तक श्लोकों की पहुंच चुकी है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर लिखा है नैव आकृति ही फलति नैव कुलम न शीलम विद्या अपि नैव न च यत्न कृता अपि सेवा भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः। तो इसमें सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? ना एव। ना का अर्थ होता है नहीं, और एव का अर्थ क्या होता है? एव का अर्थ होता है ही। नहीं ही, बिल्कुल नहीं। आकृति ही, आकृति ही होती है शारीरिक रूप, सौंदर्य, है ना। तो न एव आकृति ही, नहीं ही जो आकृतियां होती हैं फलती, फल देने वाली होती हैं। यानी आपका सुंदर रूप, रंग, आकृति ये आपको फल देने वाली नहीं होती। ना एव कुलम, आपका जो कुल है, वंश है ना, यह भी आपको फल देने वाला नहीं होता। ना शीलम, ना आपका सदाचरण, नैतिक गुण ही आपको फल देने वाले होते हैं। ये बोला गया है कि ना तो सुंदर आकृति फल देती है, ना ही कुल वंश आदि फल देने वाला होता है, और ना ही शील, सदाचार फल देने वाला होता है। विद्या अपि नैव, और कहा विद्या भी नहीं, विद्या भी फलवान नहीं होती। न च यत्न कृता अपि सेवा, और ना ही अत्यधिक प्रयास से की गई सेवा भी फलवती होती है। तो कहा विद्या भी फल नहीं देती और यत्न पूर्वक की गई सेवा भी फलदायी नहीं होती। भाग्यानि पूर्व तपसा, तो आपके भाग्यानि यानी भाग्य के महत्व को इसमें बताया है। पूर्व तपसा यानी पूर्व जन्म के तपस्या स्वरूप जो आपका भाग्य में खलु निश्चित ही संचित कर दिया गया है, यानी पूर्व जन्म की तपस्या से जो आपके भाग्य में संचित कर दिया गया है वही फल देने वाला होता है। तो पूर्व जन्म के तप से संचित किए हुए भाग्य से ही फल मिलते हैं, इस बात को यहाँ पर कहा। काले फलंती, काले यानी उचित समय आने पर, फलंती यानी फल देते हैं, परिणाम उत्पन्न करते हैं। पुरुषस्य, पुरुष के कर्म उचित समय आने पर फल देने वाले होते हैं। यथेव वृक्षाः, जैसे होते हैं पेड़। तो जैसे पेड़ साल भर फल नहीं देते बल्कि उचित समय आने पर फल देने वाले होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मनुष्यों के द्वारा पूर्व जन्म की तप में किए गए कर्मों का फल समय आने पर प्राप्त होता रहता है। ठीक है, तो इस बात को इसमें कहा है कि वैसे ही भाग्य उचित समय पर मनुष्य को फल देते हैं, जैसे वृक्ष समय आने पर फल देता है। तो ना ही सुंदर आकृति फल देती है, ना ही कुल, ना शील। विद्या भी फलवती नहीं होती और यत्न पूर्वक की गई सेवा भी फलती नहीं है।
अपितु जिस प्रकार वृक्ष फलवान होते हैं, वैसे ही पुरुष के पूर्व जन्म के तप के द्वारा संचित भाग्य ही समय आने पर फलीभूत होता है। ये बात प्रस्तुत श्लोक में बोली गई है। तो मनुष्य कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कितने ही उच्च वंश में उसका जन्म क्यों ना हुआ हो, कितना ही सदाचारी क्यों ना हो, उसने कितने भी शास्त्रों का अध्ययन ही क्यों ना किया हो, अथवा कितने भी समर्पण भाव से तन्मयता पूर्वक दूसरों की सेवा ही क्यों ना की हो, ये सब बातें व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करने में समर्थ नहीं है। अर्थात उक्त किसी के कारण से लाभ एवं सुख की प्राप्ति ही हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है। अपितु व्यक्ति ने पूर्व जन्म में जिन कर्मों को तपस्या पूर्वक करते हुए अर्थात शारीरिक कष्टों को सहन करते हुए इकट्ठा किया है, ऐसे पुण्य कर्मों द्वारा निर्मित भाग्य ही ठीक उसी प्रकार फल देने वाला होता है, जिस प्रकार उपयुक्त ऋतुकाल आने पर सभी वृक्ष फल देने वाले होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों से ही व्यक्ति के भाग्य का निर्माण होता है और वह भाग्य ही उपयुक्त समय पर व्यक्ति को सुख, उन्नति, यश, लाभ आदि प्रदान करने वाला होता है। अब इसमें कुछ व्याकरणिक टिप्पणियों से सवाल पूछ लेते हैं आपसे। नैवाकृति ही पदे कह संधि अस्ति, और विच्छेद करके बताइए। संधि और संधि विच्छेद और संधि का नाम बताइए इसमें। और यहाँ पर भी नैव पद में कह संधि अस्ति, ठीक है। यत्न कृता अपि सेवा भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथेव वृक्षाः। यथेव पदे कह संधि अस्ति, ठीक है। काले पदे कह विभक्ति अस्ति, विभक्ति कौन सी है इसमें, चलिए बताइए। संख्या कम है आप लोगों की, है ना, इंटरेस्ट खत्म हो गया नीति शतकम पढ़ने में। कल सुबह 10 बजे हमारी यूट्यूब पर क्लास है, जिसमें अच संधि प्रकरण को मैं शुरुआत से कराऊंगी रिवीजन इको यणचि सूत्र से, तो उसमें सभी साथी जुड़ेंगे क्लास में, ठीक है। चिंटू ने कहा दीर्घ संधि, देखते हैं। ना एव आकृति ही, ना एव आकृति ही, ना एव पदे कह संधि अस्ति, तो कहेंगे वृद्धि संधि अस्ति, वृद्धि संधि है। और एव का अ और आकृति का आ मिल गया है, दोनों में कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि। तो यहाँ पर वृद्धि संधि और दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो नैव आकृति फलंती फलति नैव फूलम न शीलम, यहाँ पर भी ना एव पदे वृद्धि संधि अस्ति, ना एव पदे वृद्धि संधि अस्ति। काले पदे सप्तमी विभक्ति एकवचन अस्ति, और यहाँ यथेव पद में यथा और एव, ये हम मिला करके वृद्धि संधि यहाँ पर भी हो जाती है, ठीक है। चलिए कुछ और व्याकरणिक की टिप्पणियों पर बात करें तो लिखा है आकृति ही शब्द में आ उपसर्ग क्री धातु से तिन प्रत्यय करके आकृति ही शब्द बना है। यत्नेन कृता, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास होकर शब्द बन गया है यत्न कृता, ठीक है। यत्न शब्द में भी यत आपके शब्द से नंग प्रत्यय को जोड़ा है। पूर्वेण तपसा, पूर्व तपसा, पूर्व की तपस्या के द्वारा। पूर्वेण पदे तृतीया विभक्ति अस्ति, तो ये भी तृतीया तत्पुरुष है। संचित शब्द में देखें तो सम उपसर्ग है, ची धातु से त प्रत्यय किया, संचित शब्द बन गया। फल शब्द से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का बहुवचन का रूप है फलंती। विद धातु से क्यप प्रत्यय और टाप प्रत्यय करके विद्या बन गया। ता एव आकृति में वृद्धि रेची और अकह सवर्णे दीर्घ, इन दोनों सूत्रों से वृद्धि और दीर्घ संधि हुई। यथेव पदे अपि वृद्धि संधि अस्ति। वृक्षः शब्द में कहा कि आपके त्रिंश से क्ष प्रत्यय करके भिज से ड्यत प्रत्यय करके भाग्यम, ये आपके शब्द बने हैं। अगले श्लोक पर आते हैं, ठीक है। अगला श्लोक क्या कहता है, पंचत्व अंभसी यातु मेरु शिखरम शत्रुंजयते व आवहे वाणिज्यम कृषि सेवनादि सकलाः विद्याः कला शिक्षतु आकाशम विपुलम प्रयातु खगवत कृत्वा प्रलयं परः ना भव्यम भवति इह कर्म वशतो भाव्यस्य नाशः कुतः। तो ये भी आपके भाग्य की ही बात करेगा कि मज्जतु अंभसी, मंजतु अभसी मतलब क्या, मज्जतु मतलब डूब जाएं, अंभसी मतलब पानी में भले आप डूब जाएं।
यातु मेरु शिखरम, सुमेरु पर्वत पर चले जाएं, यातु मतलब प्राप्त हो जाए, चले जाएं, मेरु शिखरम, मेरु यानी सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले जाएं, शत्रुन जयतु आहवे, शत्रुओं को जीत लें युद्ध में, आहवे यानी युद्ध में, तो मनुष्य चाहे जल में डूब जाए, मेरु की चोटी पर चला जाए, युद्ध में शत्रुओं को जीत ले। वाणिज्यम कृषि सेवनादि सकलाह विद्या कला शिक्षतु, वाणिज्य होता है व्यापार आदि, कृषि सेवन आदि यानी कृषि आदि के जो कार्य हैं, सकलाह विद्या यानी संपूर्ण विद्याओं को क्या कर ले, शिक्षतु सीख ले। तो मनुष्य चाहे व्यापार, खेती, सेवा आदि सभी विद्याओं और जो इसकी कलाएं हैं उसको भले ही शिक्षतु सीख ले। आकाशम विपुलम प्रयातु खगवत कृत्वा प्रलयम परह, तो कहा कि आकाशम विपुलम, आकाशम जो आपके विपुल है ना, आपके विस्तृत आपके आकाश है उसमें प्रयातु, उसमें चला जाए, तो विपुलम आकाशम प्रयातु, विस्तृत इस फैले हुए आकाश में चला जाए, खगवत यानी पक्षी के समान, कृत्वा प्रलयम प्रयलम परह, अत्यधिक प्रयास करके खगवत पक्षी के समान इस विस्तृत आकाश में चला जाए। तो मनुष्य अत्यधिक प्रयत्न करके पक्षी के समान विस्तृत आकाश में भी चला जाए, तो न अभाव्यम, न अभाव्य मतलब जो होना नहीं है, यानी जो अनहोनी है, भवती ना, वो होती नहीं है, तो जो अनहोनी है वो कभी नहीं होगी, है ना, जो नहीं होना है वो नहीं होता। यह इस संसार में कर्म वशतः, कर्म के वश में, यानी हम सब संसार में कर्म के वश में है, तो जो अभाव्य है, जो होना ही नहीं है वो नहीं होता, और भाव्यस्य, और अगर होनी है तो नाशः कुतः, उसको नष्ट कौन कर सकता है, फिर तो वो होकर ही रहेगा। इस संसार में कर्म के वश में अनहोनी कभी घटित नहीं होती, और जो होना है उसका नाश कैसे हो सकता है, इस बात को प्रस्तुत श्लोक में बताया है। कहा मनुष्य जल में डूब जाए, चोटी पर चला जाए, युद्ध में शत्रुओं को जीत ले, व्यापार, कृषि, सेवा आदि सभी विद्याएं सीख ले, अत्यधिक प्रयास करके पक्षी के समान विस्तृत आकाश में चला जाए। इस संसार में कर्म के वशीभूत अनहोनी होती नहीं है, और होनी का नाश कैसे संभव है, तो यहाँ पर कर्म फल आधारित होनहार के सिद्धांत को बताया है कि होनहार यानी होनी होकर रहती है, उसे कोई रोकने में समर्थ नहीं। ठीक इसी प्रकार अनहोनी किसी भी स्थिति में हो ही नहीं सकती, भले ही व्यक्ति जाकर जल में समा जाए, सुमेरु पर्वत की चोटी पर क्यों ना चढ़ जाए, युद्ध स्थल पर शत्रुओं पर विजय क्यों ना प्राप्त कर ले, जब वह होनहार हो, व्यापार, खेती अथवा सेवा कार्य सभी में निपुणता क्यों ना प्राप्त कर लो, प्रयत्न पूर्वक पक्षी के समान आकाश में भी क्यों ना उड़ने लगे, किंतु सब बातों को देखकर इतना अवश्य समझ लेना चाहिए, होता वही है जो होनहार होती है, होनी ही होती है जिसे होनी कहते हैं, जो अनहोनी है जिसका काल अथवा परिस्थिति में होना संभव ही नहीं होता। तो अब बताइए कौन सी संधि है यहाँ पर, मज्जत्व अंभसी पदे कह संधि अस्ति, मेरु शिखरम शत्रुन जयत आवहे, इस पद में कौन सी संधि है, पद में कौन सी संधि है, वाणिज्यम कृषि सेवनादि ही, सेवनादि ही पदे कह संधि अस्ति, सकलाः विद्याः कला शिक्षतु, आकाशम विपुलम प्रयातु खगवत कृत्वा प्रयलम परः, नाभाव्यम कह संधि अस्ति, भवति इह कौन संधि अस्ति, कर्म वशतः, ये तः है तो विसर्ग को ओ हो गया, भाव्यस्य नाशः कुतः। ठीक है, चलिए अब जिन जिन पदों को मैंने रेखांकित कर दिया है, अब बता दीजिए इसमें कौन कौन सी संधि है। सबसे पहला है मज्जत्व अंभसी, मज्जत्व अंभसी पदे कह संधि अस्ति, तो कहेंगे यहाँ पर व से पहले वर्ण आधा है, यानी व को हटाएं और तू लिखें तो ये पद हो जाएगा मज्जतु, मज्जतु यानी डूब जाए, और व के आगे जो पद है वो क्या हो गया, अंभसी, तो ये आपकी कौन सी संधि को दिखाता है, यण संधि को दिखाता है। दूसरा पद हम देखें तो दूसरा पद क्या कहता है, शत्रुन, शत्रुन जयते, है ना, क्या लिखा है, शत्रुन जयतु है, जयतु, और जयतु के बाद त में से व को हटाया, त व की जगह उ लाए तो जयतु, अब व के बाद जो स्वर है वो है आहवे, आहवे। ठीक है, अब देखे कौन सी संधि है, तो कहोगे पहले शत्रुन का जो न है ये त वर्ग का है,
तो ये च वर्ग के पंचम वर्ण में बदलता है। तो ये व्यंजन संधि जो आप मंडे को हल संधि पढ़ने वाले हैं उसका पहला ही सूत्र ये वाला है, स्तोष चुनाश चू। तो उसी संधि से यहाँ पर व्यंजन संधि होती है जिसको हम शुचुत्व संधि कह देते हैं, जिसको आप मंडे में पढ़ोगे। तो ये शुचुत्व संधि है। और शत्रुत जयतु आहते में ऊ के बाद भिन्न स्वर आने पर ऊ को हटाकर व आया है, तो यहाँ पर आपकी यण संधि हो जाती है। इसके बाद सेवनादि पदे में कहेंगे तो कृषि सेवन, सेवन और आपके आदि, सेवन और आदि पद में आ और आ का संयोग होकर दीर्घ आ एक आदेश हो गया है, तो ये आपके दीर्घ संधि हो गई। ठीक है। ना भाव्यम पदे कहेंगे न अभाव्यम, न धन अभाव्यम, तो न धन अभाव्यम में न में अ, अभाव्यम में अ और आ हो गया, तो ना भाव्यम पद बन गया है ना। और भवती ही पदे अपि भवती धन ईह, भवती धन ईह, भवती में भी ई आपके ई है, ईह में भी ई है, दोनों ई मिलकर दीर्घ ई हो गए, तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि होगी। ठीक है। और कुछ व्याकरणिक टिप्पणियों को हम लोग देख करके आगे बढ़ेंगे। मैच कर लीजिए किसका कितना सही है कितना गलत है। अभ्यास करते करते अब थोड़ा ज्यादा सवाल सही होने लगे होंगे संधि में, है ना, क्योंकि पहले तो हमारे ज्यादा गलत होते होंगे, पर जब करते रहते हो तो दिमाग उस पैटर्न को समझने लगता है कि कहाँ पर कौन सी संधि कैसे है। ठीक। देखो मज्ज हमारी धातु है, इसका रूप लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में मज्जतु है। मेरोह शिखरम, मेरोह शिखरम होता है मेरु का शिखर, सुमेरु का शिखर, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति है मेरोह पद में, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष। शिक्ष धातु का रूप लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में शिक्षतु है। नश धातु से घय प्रत्यय करते हैं तो नाशः। ठीक है। भू धातु से ण्यत प्रत्यय करते हैं तो नपुंसक लिंग में भाव्यम बन जाता है। नश धातु से घय करके नाशः बना ही है। किम से तसिल प्रत्यय करते हैं तो कुतः शब्द बन जाता है। वणिक शब्द से शय प्रत्यय करके वाणिज्यम, सेव से ल्युट प्रत्यय करके सेवनम। न भाव्यम इति अभाव्यम, जो नहीं होना है उसको अभाव्यम कहा, नहीं के अर्थ में समास होने से नए तत्पुरुष। खग से वतु प्रत्यय करके खगवत, क्री धातु से त्वा प्रत्यय करके कृत्वा। मज्जतु अंभसी पदे यण संधि अस्ति, न अभाव्यम पदे अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि अस्ति। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे सब सही हैं, चलिए बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग हैं जिनके सही हैं और एक का एक गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी है तो गलती करते करते सीखोगे। क्लास में गलती कर लेना ठीक है, क्योंकि हम एक बार गलती कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है ये हमारी गलती है, दोबारा हम नहीं करते हैं ना। और जो गलती को बार बार रिपीट करता है फिर वो बेवकूफ़ होता है। तो आप ये कोशिश करिए कि एक बार जो गलती हो रही है फिर वो दोबारा ना हो, गलती के पैटर्न को पहचानिए, है ना। तो यहाँ क्लास में जितनी मर्जी गलती कर लीजिए, लेकिन यहाँ गलती करके सीखना है, एग्जाम में गलती ना हो। अब देखिए लिखा है वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये महार्णवे पर्वत मस्तके वा सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। तो अब लिखा है वने, सभी पद में सप्तमी है। वने यानी वन में, रणे यानी रण में युद्ध में, शत्रु जल अग्नि मध्य, शत्रु जल और अग्नि के मध्य में, और महार्णवे महासमुद्र में, पर्वत मस्तके पर्वत की चोटी पर। तो वन में हो, शुद्ध में हो, शत्रु जल अग्नि के बीच में हो, महासमुद्र में हो, पर्वत की चोटी पर हो। ठीक है। सभी के कमेंट आ रहे हैं, ये मत पूछा करिए हमारा कमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा, सबके आ रहे हैं। सुप्तम सोए हुए हो, परमत्तम असावधान हो, आलस में घिरे हुए हो, विषम स्थितिम विषम स्थिति कठिन स्थिति में फंसे हुए हो, या चाहे आप सोए हो, चाहे आप लापरवाह हुए हो, असावधान हुए हो, या विषम स्थिति में फंसे हुए हो। रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, रक्षा करती है पुण्यानि जो आपके पुण्य कर्म है, पुराकृतानि जो आपने पहले किए हुए हैं। तो पूर्व जन्म में किए हुए कर्म आपके रक्षा करते हैं। ठीक है। तो क्या बात कही कि पूर्व जन्म में किए हुए कर्म, सोए हुए हो आप, असावधान हो, विषम परिस्थिति में हो, वन में हो, युद्ध में हो, शत्रु जल अग्नि के बीच में हो, महासमुद्र में हो, पर्वत की चोटी पर हो, हर जगह यह पुण्य कर्म पूर्व जन्म में किए गए आपकी रक्षा करते हैं। तो मनुष्यों के पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों से ही व्यक्ति के भाग्य का निर्माण होता है। वे पुण्य ही व्यक्ति की किसी भी कठिन परिस्थिति में सर्वत्र रक्षा करते हैं।
भले ही व्यक्ति गहरी निद्रा में सोया हुआ हो, सावधान ना हो अथवा किसी भी आपत्ति में क्यों ना फंस गया हो, वन में जंगली जानवरों के बीच में भी क्यों ना हो, शत्रुओं के बीच युद्ध स्थल पर ही क्यों ना हो, गहरी नदी या समुद्र के जल में ही क्यों ना खड़ा हो अथवा अग्नि के बीच में ही क्यों ना फंस गया हो, पर्वत की चोटी पर ही क्यों ना स्थित हो, सर्वत्र उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्म ही उसकी रक्षा करते हैं। इस बात को प्रस्तुत श्लोक में बताया है। सब में सप्तमी है ना, वने पदे सप्तमी, रणे पदे सप्तमी, शत्रु जल अग्नि मध्य सप्तमी, शत्रु जल और अग्नि मध्य पद सप्तमी, महाअर्णवे सप्तमी, पर्वत मस्तके सप्तमी, सुप्तम प्रमत्तम सोए हुए, प्रमत्तम जागे हुए, अविषम स्थितम प्रथमा है ये, रक्षन्ति रक्षा करते हैं, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, पुण्यानि पुण्य कर्म पुरा पहले कृतानि किए हुए। संधि वंधि का कुछ यहाँ पर है नहीं, तो व्याकरणिक टिप्पणी में देखें तो यहाँ पर लिखा है व्याकरणिक टिप्पणी हमारी, शत्रुंचा शत्रुश्चा जलश्चा अग्निश्चा, द्वंद्व समास है क्योंकि सबके बीच में और, शत्रु जल और अग्नि, तो और पद बीच में रहने पर द्वंद्व हो जाता है। महार्णवे पद में महति अर्णवे, तो यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष, महति पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति, महान अर्णव में है ना, तो कर्मधारय समास भी होगा। अगर हम यहाँ पर महाअर्णवे में अर्णव की विशेषता देखें तो जो महान है, गहरा है ऐसा समुद्र। पर्वतस्य मस्तके, पर्वत के मस्तक पर षष्ठी तत्पुरुष, स्वप धातु से क्त प्रत्यय करके सुप्तम, प्रथम आपके द्वितीय विभक्ति एक वचन का, प्रमत्तम में प्र उपसर्ग मत धातु से क्त प्रत्यय प्रमत्तम, विषम शब्द में स्था धातु से क्त प्रत्यय करके विषम स्थितम, वि उपसर्ग सम उपसर्ग से आपके यहाँ पर विषमः विगतो विरुद्धो वा समः, जिसका आपके विगत हो चुका है, विरुद्ध हो चुका है सम, उसको यहाँ पर विषम कहा है। रक्ष धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है रक्षन्ति, क्री धातु से क्त प्रत्यय करके कृत शब्द बना है। महाधन अर्णवे में, महार्णवे पद में दीर्घ संधि हो गई है। अर्णासी संति यस्मिन अर्णस, अर्णस शब्द के स का आपके लोप हो करके अर्णव शब्द बना है। हाँ, आज खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं ये वाला अगला श्लोक पर, 119वां श्लोक है, 2 श्लोक इसके बाद और रह जाते हैं फिर खत्म। देखिए क्या लिखा है, भीमम वनम भवति तस्य पुरम प्रधानम, सर्वे जनाः सुजन्ताम उपयान्ति तस्य, कृत्सना च भूर्भवति सन्निधि रत्नपूर्णा, यस्य अस्ति पूर्व सुकृतम विपुलम नरस्य। तो कहा यस्य नरस्य, जिस नर का, जिस मनुष्य का, विपुलम यानी अत्यधिक, पूर्व सुकृतम पहले जन्म के द्वारा किया गया पुण्य कर्म अस्ति है, तो जिस मनुष्य का पूर्व जन्म के द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म है, जिस मनुष्य का पूर्व जन्म का पुण्य क्या है, बहुत अधिक है। तस्य भीमम वनः, तस्य यानी उसका, भीमम वनम भयंकर वन में भी, भवती होता है, प्रधानम पुरम प्रधान नगर, प्रधान नगर यानी सुख सुविधाओं वाला स्थान वो पा जाता है। यानी जिस व्यक्ति का पूर्व जन्म में अच्छे फल का संचय होता है, वह व्यक्ति भयंकर वन में भी एक आपके प्रमुख नगर, सुख सुविधाओं वाला स्थान पा जाता है। उसके लिए भयंकर जंगल भी एक प्रमुख नगर, सुख सुविधाओं वाला स्थान हो जाता है। सर्वे जनाः, सभी लोग, सुजनताम उपयन्ति तस्य, सभी लोग उसके प्रति सज्जनता को प्राप्त करते हैं, धारण करते हैं, तो वह उस व्यक्ति के लिए सभी लोग कैसे बन जाते हैं, सज्जन बन जाते हैं। कृत्सनाह का अर्थ होता है संपूर्ण भू, कृत्सनाह मतलब संपूर्ण, भू मतलब धरती, संपूर्ण धरती, भवती सन्निधि रत्नपूर्णा, संपूर्ण पृथ्वी उसके लिए रत्नों से भरा हुआ खजाने के समान, निधि के समान हो जाती है। तो उसके लिए संपूर्ण पृथ्वी रत्नों से भरे निधि खजाने के समान हो जाती है। जिस मनुष्य का अत्यधिक पूर्व जन्म का पुण्य है, उसके लिए भयंकर जंगल भी प्रमुख नगर हो जाता है, सभी लोग उसके लिए सज्जन हो जाते हैं, संपूर्ण पृथ्वी समृद्धि और रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है। ये प्रस्तुत श्लोक में बोला गया है। तो आप क्या कहेंगे कि
जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में श्रेष्ठ कर्म किए हैं, ऐसे पुण्यात्मा व्यक्ति के लिए कितना भी भयानक से भयानक वन क्यों ना हो, उसके पुण्यों के प्रताप से वह भी उत्तम सुविधा संपन्न महानगर बन जाता है। उनके प्रभाव से सभी लोग उसके लिए हितकर बन जाते हैं। इतना ही नहीं, अपितु वह जहाँ भी जाता है समृद्धियां ऐश्वर्य उसके साथ साथ चलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उससे सदैव अच्छे फल की प्राप्ति होती है, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में उसको कष्ट प्राप्त नहीं होता। तो अब यहाँ पर व्याकरणिक टिप्पणी देखें। तस्य पुरम प्रधानम सर्वे जना सुजनताम उपाय तस्य कृत्सना भू भवति। यहाँ पर भू पद का विसर्ग र हो गया है ना। सन्निधि रत्नपूर्णा यस्यास्ति पदे कह संधि अस्ति, विच्छेद करके बताइए। नरस्य पदे षष्ठी विभक्ति एक वचन है ना। ऐसे ही आपके सर्वे जनाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ठीक है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ठीक। तस्य पदे षष्ठी विभक्ति एक वचन, यस्यास्ति पदे संधि विच्छेद बताइए। क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है आज, है ना। क्वेश्चंस करेंगे हम लोग जब वन शॉट करेंगे इसका। तो कहेंगे यस्यास्ति पदे यस्य धन अस्ति। यस्य यानी जिसके, अस्ति यानी है, जिसके हैं। तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई। यस्य में भी अ था, अस्ति में भी अ था, और अदीर्घ यस्यास्ति दीर्घ संधि। ठीक है, अब आप लोगों के सवाल सही होने लगे व्याकरण के भी। तो जो टॉपिक पढ़ लिए वो सही होने चाहिए, जो नहीं पढ़े वो कैसे सही हो जाएंगे बिना पढ़े, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। अगला श्लोक है कर्मायत्तम फलम बुद्धि कर्मायत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यम सुविचार्येव कुर्वता। तो कहा है कर्मायत्तम, कर्म के अधीन, कर्म पर आश्रित, फलम पुंसाम, फल होता है, पुंसाम यानी पुरुषों का अर्थात मनुष्यों का। मनुष्यों का जो फल है वह कर्म के अधीन होता है, कर्म पर आश्रित होता है। तो मनुष्यों का फल, उनके जीवन का परिणाम कर्म पर निर्भर है, कर्म पर आश्रित है। बुद्धि ही कर्मानुसारिणी, बुद्धि जो विचार शक्ति सोच है वो भी कर्म का ही अनुसरण करने वाली है। मनुष्य की बुद्धि भी उसी के कर्मों का अनुसरण करती है। तथापि फिर भी सुधिया, सुधिया यानी जो विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, सुविचार्य भली प्रकार से विचार करके ही एव कुर्वता भाव्यम, आपके जो करने वाले हैं, जो भव्य होने वाला है उसको भली प्रकार विचार करके ही कुर्वता करना चाहिए। फिर भी बुद्धिमान को कार्य करने से पहले विचार करना ही चाहिए, ठीक है। यानी मनुष्यों को प्राप्त फल कर्म के अधीन है, बुद्धि भी कर्म का अनुसरण करने वाली है। फिर भी श्रेष्ठ बुद्धि वाले व्यक्ति को अच्छे प्रकार से विचार करके ही कर्मों को करना चाहिए। इस संसार में व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसे फल की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति जैसा काम करता है उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार चिंतन करके वैसी हो जाती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सदैव भली प्रकार से सोच विचार कर औचित्य अनौचित्य आदि का चिंतन करके ही सद्बुद्धि पूर्वक कोई कार्य करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर बोला गया है। तो कर्म आयत्तम, कर्म धन आयत्तम कौन सी संधि है? कर्म धन आयत्तम, फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी, कर्मानुसारिणी पदे कह संधि अस्ति? कर्मानुसारिणी, कर्म अनुसारिणी, कर्मानुसारिणी मतलब कर्म अनुसारिणी, कर्मानुसारिणी। तथापि पदे अपि, तथा धन अपि, फिर सुविचार्य, सुविचार्य एव कुर्वता। ठीक है, जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। कर्म आयत्तम, कर्म में अ, आयत्तम में आ और अ की जगह एक आ दीर्घ वाला दीर्घ संधि है कर्मायत्तम। तथा अपि में भी आ और अ दीर्घ संधि हुई है तथापि।
कर्म अनुसारिणी में भी कर्म में अ है, अनुसारिणी में अ है, अ और आ होकर कर्मानुसारिणी, यहाँ पर भी दीर्घ संधि। सुविचार्य और एव पद में कौन सी संधि है? सुविचार्य पदे अ अस्ति, उसके बाद ए है, अ और ए में संयोग होता है, तो आपकी कौन सी शर्त? वृद्धि रेची सूत्र से यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसकी व्याकरणिक टिप्पणी करते हैं, फिर लास्ट श्लोक पढ़ते हैं। तो हमारे पास कर्माणाम आयत्तम, कर्मों के जो अधीन है, आश्रित है, उसको षष्ठी तत्पुरुष कहेंगे। कर्म अनुसरति, कर्म का अनुसरण करने वाली, कर्मानुसारिणी। अनुपसर्ग श्री धातु से ऋणी और गीप प्रत्यय करके अनुसारिणी शब्द बनता है। सुपसर्ग विउपसर्ग और चर धातु से ल्यप प्रत्यय करके सुविचार्य पद बनता है। भू धातु से ण्यत प्रत्यय करके भाव्यम शब्द बना है। क्री धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके कुर्वत बना है। सुधी यस्य सह सुधी ही तेन सुधियाह, तो इस प्रकार इस बुद्धि के द्वारा, सुधी मतलब होती है बुद्धि, है ना, तो बुद्धि के द्वारा, विद्वत्ता के द्वारा। तथापि पदे अकः सवर्णे दीर्घ संधि अस्ति, सुविचार्य धन एव पदे वृद्धि संधि अस्ति। ठीक है, चलिए और लास्ट और अंतिम श्लोक, लास्ट और अंतिम श्लोक है, लिखा है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु यम कृत्वा नावसीदति। ये आप पर बिल्कुल सटीक है ना, आप लोगों के लिए ये एक तरीके का मोटिवेशन है। कहा कि आलस्यम ही, निश्चित ही जो आलस्य है ना, तो आलस्य जो यानी आप काम को टालते रहते हो कि ठीक है कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या अभी तो बहुत समय है, अभी कहाँ एग्जाम होने वाला है, तो ये जो आप आलस करके कई बार चीजों को टाल देते होगे, तो इसी को कहा कि आलस्यम ही, निश्चित रूप में यह आलस्य, काम से जी चुराना, परिश्रम से जी चुराना, कामचोरी, मनुष्याणाम, मनुष्यों के, शरीरस्थ, शरीर में स्थित, महान रिपु, एक बड़ा रिपु शत्रु है। तो यह आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित एक बड़ा क्या है? शत्रु है। ठीक, तो अब यहाँ पर मनुष्याणाम पदे कह विभक्ति अस्ति, कौन सी विभक्ति अस्ति है? कौन सी विभक्ति है इसमें? आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। फिर लिखा नास्ति, नास्ति यानी नहीं है, उद्यम समोह, उद्यम यानी परिश्रम के समान, बंधु, और आपकी मेहनत परिश्रम के समान कोई अन्य बंधु नहीं है आपका, है ना। आप मेहनत करना जानते हो, सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा बंधु, सबसे ज्यादा सहायक आपका यही होगा। तो नास्ति उद्यम समोह बंधु, नहीं है उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई अन्य बंधु, कोई अन्य सहायक। फिर कहा यम कृत्वा, जिसको कर कर ना अवसीदति, कभी निराशा प्राप्त नहीं होती। अगर हम अपना 100% अपना मेहनत कर रहे होते हैं तो फिर हमें निराशा नहीं होती, है ना। जैसे अगर आपने मेहनत नहीं करी और आप असफल हो गए, निराशा हाथ लगेगी, यार थोड़ा पढ़ लेता। अब आपने खूब मेहनत करी और आप सफल नहीं हुए, तो आप देखोगे कि आपको निराशा भी नहीं होती। जैसे कई बार मैं बहुत मेहनत करके आती हूँ, आप लोगों को पढ़ाती हूँ, है ना, लेकिन फिर अगर मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाया है और तब आप कहो कि भैया समझ नहीं आया, तो तब मुझे निराशा नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया। लेकिन अगर मैंने मेहनत नहीं करी है और फिर मुझे ऐसा लगे कि भाई आपको समझ में नहीं आया है, तो मुझे फिर निराशा भी होती है कि यार आज थोड़ा सा और मेहनत करके आनी थी, है, तो उसको मैं समझाने में और मेहनत करनी थी। इस तरीके से हमारी मेहनत अगर होती है तो हमें फिर मेहनत करके जब हम उद्यम करते हैं तो उसमें अवसीदति, दुख भी नहीं होता। इसी बात को यहाँ पर समझाया है। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान कोई अन्य बंधु नहीं है, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का अन्य कोई श्रेष्ठ बंधु नहीं है। और फिर कहा यदि व्यक्ति परिश्रम करता है तो उसके बाद उसे कार्य करने की सफलता असफलता दोनों ही स्थितियों में दुख नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप व्याकरणिक टिप्पणी पर चर्चा कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य कि सामान्यतः शत्रु हानिकर होता है, किंतु यदि वह अपने ही घर में आकर बैठा हो तब तो बात ही क्या। तो ऐसे ही आलस्य मनुष्य के अपने शरीर में ही बैठा हुआ है, तो इससे बड़ा भयानक शत्रु कोई है ही नहीं, सबसे ज्यादा हानि इसी से हो सकती है। इसके विपरीत जो परिश्रम करने वाला है, उसका सबसे हित करने वाला उसका अपना भाई उसके पास ही है। भाई यदि व्यक्ति परिश्रम करता है तो सफलता नहीं मिलती, तो मनुष्य को कम से कम यह पश्चाताप तो नहीं होता कि मैंने परिश्रम नहीं किया,
ठीक है, तो ये आपके श्लोक हमने देखा। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। मनुष्याणाम पदे कहा विभक्ति अस्ति, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी संधि हुई है, यहाँ पर कौन सी संधि हुई है। नोट्स का आप लोग जो भी एप्लीकेशन पर डले हुए हैं इसको निकालो, प्रिंट करा लो, इसकी प्रिंट आउट है ना मेरे पास, अपने पास हाथ में थोड़ी रखे हुए नोट्स। जो भी नोट्स बनते जा रहे हैं वो एप्लीकेशन पर आपके फोल्डर अपलोड हो रहा है। शुकनासोपदेश कंप्लीट हो गया था तो उसका मैंने एक मर्ज करा करके हैंड रिटन पीडीएफ टीम को बोल दिया था, तो वो आपके शुकनासोपदेश का मर्ज पूरा एक पीडीएफ है, उसका प्रिंट निकाल लो। ये नीति शतकम खत्म हो गया है, तो नीति शतकम का जिस दिन वन शॉट होगा उस वन शॉट वाले दिन ही एक नीति शतकम का फोल्डर बना करके इसका वन शॉट, इसके सारे नोट्स एक जगह जो भी हैंड रिटन पीडीएफ है वो अपलोड हो जाएंगी, तो उसको आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसे जैसे जो जो ग्रंथ होगा उसके नोट्स अपलोड होते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर बताइए, मनुष्याणाम पदे षष्ठी विभक्ति बहुवचन, आलस्यम पदे षष्ठी विभक्ति एक वचन, यहाँ पर कौन सी संधि है, ना अस्ति उद्यम, ना अस्ति उद्यम समः, है ना। तो आप कहेंगे ना और अस्ति पदे दीर्घ संधि अस्ति, नास्ति हो गया, अस्ति में ई है, ई के बाद दूसरा स्वर है तो यहाँ पर यण संधि होकर त आधा ई की जगह य, तो य में आगे उद्यम जोड़ देते तो नास्ति उद्यम समः, विसर्ग को ओ हो गया है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, और इसमें भी दीर्घ संधि है, ना अवसीदति, ना अवसीदति, नहीं दुखी होता है ऐसा व्यक्ति जो कि आपके परिश्रम करने वाला है। शरीरे तिष्ठति इति शरीरस्थ, शरीर में ही जो स्थित है उसको यहाँ शरीरस्थ बोला है, सप्तमी है। उद्यमेन समः, उद्यम सम, उद्यम के समान। अवसीदति पद में सीध धातु का, सद धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, अब उपसर्ग जोड़ दिया है। ना अस्ति पदे दीर्घ संधि अस्ति, उद्यम समूह बंध अस्ति, ई को यणची, और उद्यम समः के ऊ को ओ हो गया है हर्षि च सूत्र से। तो ये आपके कुछ 121 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, 121 श्लोक आपके नीति शतकम में पढ़े हैं, लेकिन नीति शतक में श्लोक संख्या पूछता है तो आपको 121 नहीं करना है, वहां पर आप लोग 121 ना करके क्या करेंगे, आपके 111 ही करेंगे। ठीक, कुल मिलाकर के संधि मतलब नीति शतकम हो गया है आज खत्म। ठीक है, और 11 अगस्त से हमारा बैच शुरू हुआ था, आज है 12 सितंबर और 1 महीना हो चुका है बैच शुरू हुए, और इसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो नीति शतकम और शुकनासोपदेश जो कि सबसे लंबे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, साहित्य के 2 ग्रंथ कंप्लीट कर लिए हैं। व्याकरण हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं संधि प्रकरण में, क्योंकि बहुत आप लोग संस्कृत बैकग्राउंड के नहीं है, तो मुझे भी समय लग रहा है समझाने में और आप लोगों को भी समझने में समय लग ही रहा है। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा व्याकरण में हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन व्याकरण के कुछ सर्वनाम शब्द रूप टॉपिक मैंने जैसे आपको कराए हैं ऐसे ही मैं धातु रूप करा दूंगी, तो पीछे से हम लोग कुछ कुछ टॉपिक कवर करते रहेंगे, तो इतनी चिंता वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए तो नीति शतकम की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं उनको देखें। तो जैसे विभूषणम मौन पंडिता नाम सूक्ति महत्वपूर्ण है, विवेक भ्रष्टा नाम भवती विनिपाता शतमुख, सब पढ़ चुके हैं, ये महत्वपूर्ण लाइनें जो पूछी जाती हैं। वैसे तो मैं कहूँगी आपको एक एक श्लोक पता होना चाहिए, चलो सूक्तियों को तो आप रोज रिपीट करेंगे ही, लेकिन हमें पूरा श्लोक पता हो, हमें नहीं पता कि कहाँ से सवाल आ जाएगा, है ना। मूर्खस्य नास्ति औषधम, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, वाग्भूषणम भूषणम विद्या विहीनः पशु, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति, न खलु व्यस्तेजः हेतुः, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, वारांगना इव नृपति अनेक रूपाः, सेवा धर्मः परम गहनो योगिनाम अपि अगमः, स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीराः, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम, शीलम परम भूषणम, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, विधि अहो बलवानिति मे मतिः, बलवान इति मे मतिः, ज्ञान लव दुर्विदग्धिम ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति, नातु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, यदा किंचित किंचित बुज्जन सकाशत अवगतम तदा मूर्खो अस्मि अति ज्वर इव मदो में व्यपगतः,
ना ही गणयति शूद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम दिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च सर्वः कृच्छ गतो अपि वांछति जनः सत्वा अनुरूपम फलम तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिम कथम सहते नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि यम यम पश्यसि तस्य तस्य प्रुतो मा ब्रूहि दीनम वचः मणिनाम भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। तो ऐसे आपके ये सारी इंपॉर्टेंट सूक्तियां हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, सारे हम पढ़ चुके हैं। अब किरातार्जुनीयम शुरू करूंगी मैं मंडे से। ठीक है, सामान्य साहित्य शाम को शुरू करेंगे तो पूरा हो जाएगा। अभी नहीं, मैं शाम की क्लास मैंने शुरू करी थी पर मैं नहीं कर पा रही हूँ उसको कंटिन्यू। ठीक है, क्योंकि हेल्थ खराब हो रही है मेरी, आप देख ही रहे हो मेरी गले की क्या हालत है ना। तो आपके ऑलरेडी मैं 7-8 घंटे खड़े रहकर बोलती हूँ, तो अब इससे ज़्यादा मैं अभी कैपेसिटी से मेरे बाहर की बात है। तो अगर ऐसी परिस्थिति बनती है आगे कि मैं 1 घंटा शाम को क्लास ले पाऊँ तो ज़रूर लूँगी। अगर एग्ज़ाम आ गया, बाई चांस एग्ज़ाम पहले हो गया, तो फिर मैं अपनी बाकी क्लासेस की जगह किसी और टीचर को बोलूँगी आगे रखने के लिए, है ना, कि जो मेरी बाकी क्लासेस होंगी वो कोई और टीचर लेगा, तब मैं आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास दूंगी, क्योंकि तब मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई मुझे कंप्लीट करना ही है। लेकिन अगर अभी मैं ये बोलूँ कि मैं वो वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊँगी, वो वाला बैच नहीं पढ़ाऊँगी, तो फिर वो थोड़ा सा आप लोगों के वो बच्चे भी परेशान होंगे कि भाई पहले तो पढ़ा रही थी, अब क्या हो गया अचानक, हमें क्यों छोड़ दिया। बीच में कोई टीचर नया बैच लेने के लिए तैयार भी नहीं होता। तो मैं ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ, है ना, इधर उधर बैचेस में, तो इसीलिए अभी नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर एग्जाम आ जाएंगे तो फिर आप लोगों को ज़्यादा समय देना पड़ेगा, तो फिर हम लोग एक टीचर रख करके बाकी जो हिंदी वगैरह की क्लासेस हैं वो किसी और से करवा लेंगे, और मैं यहाँ फिर आपको ज़्यादा समय दे दूंगी, है ना। फिलहाल जब तक एग्जाम की डेट नहीं है हमारे सामने, तब तक इतना ही चलेंगे तो तब भी काफ़ी है, क्योंकि एक दिन में हम बहुत ज़्यादा पढ़ लें उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही आप लोगों के ये आ रहे हैं कि भैया जो साहित्य है उसकी ज़्यादा लंबी क्लास होती है, इसको 1 ही घंटे का रखो, 1.5 घंटे ही रखो, तो इसीलिए अभी। अच्छा, साहित्य में एक दिक्कत और है कि जो PDF बनाने वाली आपकी है, मतलब सोनी नाम है उनका, वो थोड़ा सा आप लोग कह रहे थे कि PDF में लाइन वाइज नहीं लिखती हैं या PDF में कुछ कमी है। तो आप में से कोई इंटरेस्टेड हो जो साहित्य की, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी करने के साथ नोट्स आप बनाते हो, तो आप में से जिसकी राइटिंग अच्छी है, जो साहित्य के PDF बनाने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि साहित्य की क्लास होगी लंबी, सब आलस खा रहे हैं साहित्य की PDF लिखने में, तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर टेलीग्राम पर मुझे ग्रुप में ही बता दें। पर्सनल मैसेज तो बहुत सारे हैं तो मैं नहीं देख पाती हूँ, तो टेलीग्राम में ही मुझे बता दें, अपनी राइटिंग भेज दें और मुझे बता दें कि आप इंटरेस्टेड हो। लेकिन फिर बाद में ये नहीं कि ज़्यादा होगा तो भाई हम नहीं लिख पा रहे हैं, ऐसा ना करना, ठीक है। और इसका फ़ायदा आपको LT में मिलेगा, जब आप नोट्स बनाओगे, एक अक्षर आपने खुद लिखा होगा तो आपको वो चीज़ें याद होंगी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ आपको अमाउंट दिया भी जाता है PDF बनाने का, 70 रुपीज़ पर PDF है शायद, एक PDF आप लिखते हो तो आपको 70 रुपीज़ मिलते हैं, वो महीने में हिसाब किताब होता होगा जो भी हमारी टीम करती होगी। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है साहित्य की PDF बनाने के लिए, जिसमें 2 घंटे की क्लास चलती है, तो कम से कम आप मान के चलिए एक दिन में आपके लिखने में अगर आओ तो इसको 30-35 पेज भी वो बता रही हैं कि 30-35 पेज हो जाएंगे। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा तो ज़रूर कॉन्टेक्ट करिएगा, बाकी तब तक तो सोनी बना ही रही है, ठीक है। चलिए, तो किरातार्जुनीयम शुरू करते हैं। मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ अभी किरातार्जुनीयम को शुरू करने में। मेघदूत की 1-2 बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो मेघदूत करेंगे, उसके बाद किरातार्जुनीयम के बाद मेघदूत कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर अभी इस सेशन को मैं यहीं एंड करूँगी। मुलाकात आप लोगों से कल सुबह 10 बजे यूट्यूब पर होगी संधि प्रकरण के साथ। शुरुआत के कम से कम आपके 15-20 सूत्र पढ़ के आइएगा, ठीक है, उनको समझ के आइएगा, तब जाके क्लास का फ़ायदा है, क्योंकि 1 शॉट के बाद अब वो एग्ज़ाम टाइम पर रिवीजन करवाऊंगी मैं, तो अपने स्तर पर थोड़ा पढ़ के आएंगे तो कल की क्लास से बेहतर समझ में भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, बीच बीच में जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।